गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आर्ट रूम की ड्राइंग आपको पसंद आ रही होगी और आप घर पर बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बना रहे होंगे। तो आज हम जो ड्राइंग बनाने सीख रहे हैं वो है रेनबो सरप्राइज आफ्टर रेन। तो इस टॉपिक पर हम ड्राइंग बनाएंगे। ये ड्राइंग है जो आज मैं आप लोगों को बनानी सिखा रहा हूँ। बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी ड्राइंग है, आप बड़े आराम से इसे बना लेंगे। अगर आप देखें, दो बच्चे हैं जो छाता लेके खड़े हैं और वो रेनबो को देख रहे हैं। इसके कलर्स आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, खूबसूरत कलर कीजिए और अपनी ड्राइंग को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाइए। तो चलिए चलते हैं आर्ट रूम में और सीखते हैं रेनबो सरप्राइज आफ्टर रेन। तो स्टूडेंट, हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपने शीट पर जो हमारी फिगर्स हैं उनके लिए जगह बनाएंगे कि वो कहाँ पर होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले छाती के लिए फूला लगा रहा हूँ जो बड़े बच्चे ने पकड़ा हुआ है। और ये एक तरह से हमारा रफ ड्राइंग है और एस्टिमेट है कि कहाँ पर हमें कौन सी फिगर बनानी है, कितनी बड़ी हमारी वो पेज पर बनेगी। इस चीज़ को बनाने के लिए आप लोग भी पहले रफ इस तरह एक प्रपोर्शन बना लीजिए और फिर उसके बाद आप अपनी ड्राइंग कीजिए। तो देखिए, मैंने बच्चे की फ्रॉक या जो भी इसमें पहना हुआ है और बच्चे की आप लोग हैं उसे बना दिया और अब मैं उसके पाँव बना रहा हूँ। ऐसा करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी ड्राइंग एक तो आपकी शीट से बाहर नहीं निकलेगी आपको, और दूसरा आपको कौन सी फिगर बड़ी बनानी है कौन सी छोटी बनानी है तो आप बिल्कुल एक्यूरेट वो काम कर पाएंगे। नहीं तो अक्सर जो मेन फिगर होती है वो छोटी रह जाती है कई बार और दूसरी फिगर बड़ी बन जाती है। आप इसी तरह मैं एक छोटा बच्चा और इसके साथ बना रहा हूँ। तो पहले एक गोला यहाँ पर लगाएंगे, तो इस तरह से हमने दोनों फिगर की जो है उसकी एक रफ ड्राइंग यहाँ पर कर ली है पेंसिल के साथ। अब आगे का काम मैं आपको स्केच के साथ करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को सब कुछ क्लियर नज़र आए। तो ये हमारी रफ ड्राइंग है, एक एक बाजू हमने मोड़ दी है जिससे उन्होंने छाता पकड़ा हुआ है। तो इतना काम स्टार्टिंग में रफली के लिए काफ़ी है। उसके बाद अब डायरेक्ट मैं स्केच पेन से बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप वाटर कलर करना चाहते हैं या एक्रेलिक कलर करना चाहते हैं तो आप लोग स्केच कलर का यूज़ नहीं करेंगे, आप इसे पेंसिल से ही पूरा करेंगे। अब देखिए, मैंने छाते के कट यहाँ पर बना दिए हैं। जिससे कि हमें छाते की नेचुरल शेप यहाँ पर आ जाए। तो अब हम छाते की जो लाइनिंग है उन्हें बनाना शुरू करेंगे ताकि छाते की जो एक नेचुरल शेप है वो हमें दिखाई दे। और जो दोनों बच्चे हैं उसकी हम ड्राइंग को फाइनल करेंगे। तो देखिए, जो हमने पहले रफ ड्राइंग की थी वही ड्राइंग हमें लगभग इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा। हम ये कर रहे हैं, ये लिखकर इसमें मैंने पॉकेट बना दिए हैं जिससे कि वो एक लड़का लगे। और अब हम इसी तरह से ये पूरी लाइनिंग करके इसकी रफ ड्राइंग हम इसे पूरा कर लेंगे। इसी तरह जो दूसरा बच्चा है उसकी लाइनिंग हम पूरी करेंगे और उसके बाद हम बैकग्राउंड को बनाएंगे। आमतौर पे यही होता है कि बच्चों को जब कोई सीन बनाने के लिए बोला जाता है तो वो सिर्फ पहले शब्द पर ही अटक के रह जाते हैं। जैसे हमारा आज का टॉपिक है रेनबो, तो उनको लगता है कि सिर्फ हमने दो बादल बना दिए उसके बीच में रेनबो बना दी तो हमारा टॉपिक पूरा हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। हमें पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है जिससे कि वो सीन देखने में नेचुरल लगे और अच्छा लगे। तो अभी हम यहाँ पर रेनबो को देखने वाले दो बच्चे बना रहे हैं। एक बड़ा बच्चा है, दूसरा छोटा बच्चा है और दोनों बैक साइड में देखिए दोनों के बैक
ट्रैक हमें नज़र आ रही है और वो सामने कुछ देख रहे हैं, जो चीज़ वो देख रहे हैं वो है रेनबो। तो अब हम ये अर्थ एंड स्काई लाइन बनाएंगे, जिससे कि हमें पता लग जाए कि बच्चे कहाँ खड़े हैं, रेनबो हमें कहाँ दिखेगा। तो मैंने एक आर्क शेप में अर्थ और स्काई लाइन को बनाया है। अब यहाँ पर मैं घर बना रहा हूँ, वही सिंपल घर जो आप लोग बड़ा इजीली बना लेते हैं। देखिए मुझे लगा कि घर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए मैंने पीछे एक और टीला सा बना दिया और घर की जो ऊंचाई है उसको कम कर दिया, क्योंकि मैंने स्केच के साथ बनाया था तो इजी नहीं है स्केच के साथ हम अपनी गलती को सुधार पाएँ। तो इस तरह से आप कुछ एडिशनल चीज़ों को ऐड करके अपनी ड्राइंग का प्रोपोर्शन सही रख सकते हैं। अब इसके साथ मैं एक दूसरा घर बना रहा हूँ, वो घर भी हो सकता है और हो सकता है गैरेज भी हो जहाँ पर वो गाड़ी वाड़ी खड़ी करते हो, नहीं तो एक घर 2 मंजिला है और एक घर 1 मंजिला है, इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। अब मैं, क्योंकि हमने आर्क शेप में अर्थ और स्काई लाइन बनाई है, तो मैं इस यहाँ पर कुछ और बनाना चाहूँगा। चलिए पहले हम एक पेड़ बनाते हैं बड़ा सा। क्योंकि जो चीज़ें सामने की तरफ है उन्हें हमें पहले बनाना चाहिए और जो चीज़ें पीछे की तरफ है, दूर है हमसे, उन्हें हम बाद में बनाते हैं, जिससे कि कोई भी चीज़ ओवरलैपिंग ना करे। तो ये पेड़ हमारा बन चुका है। अब मैं एक दूसरा लाइन बना रहा हूँ। तो पहली अर्थ एंड स्काई लाइन और दूसरे अर्थ एंड स्काई लाइन के बीच का जो एरिया है वो एक नदी का है या एक झील कह सकते हैं, जिसके किनारे घर बना हुआ है, एक पेड़ उगा हुआ है। अब हम कुछ पेड़ यहाँ पर पहाड़ बना देते हैं ताकि ये सीन देखने में और अच्छा लगे। अब इस पर जो पहाड़ है, मैंने वो ट्रायंगल शेप वाले ट्रेडिशनल पहाड़ नहीं बनाए, मैंने टेढ़े मेढ़े से नॉर्मल से पहाड़ बना दिए जो कोई भी बच्चा आराम से बना सकता है। अब मैं रेनबो के लिए पहले पेंसिल से लाइन लगा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट स्केच से लगाने पर मे भी हो सकता है कि वो आर्क शेप में या हाफ सर्कल में ना आए। तो पहले पेंसिल से एक रफ ड्राइंग आप भी ऐसे कर लीजिए और फिर उसको स्केच के साथ हम ले सकते हैं। अब सब जानते हैं कि रेनबो में 7 कलर होते हैं, तो आप 7 के साथ बॉक्सेस ना बनाए, इसमें 4 बना लीजिए, वही काफ़ी है। सबसे ऊपर हमने इंडिगो दिया, फिर हमने ब्लू दिया, फिर हमने येलो दिया, फिर हमने ग्रीन दिया, फिर हमने रेड दिया। इस तरह से हम रेनबो में इसको बना सकते हैं। या ब्लू के बाद येलो, ग्रीन, रेड, इस तरह भी हम ले सकते हैं। तो 3 या 4 कलर से ही हम रेनबो का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि 7 के 7 कलर्स हमें अपनी आंखों से नहीं नज़र आते, हमें 3 या 4 कलर ही नज़र आते हैं। हमें ऑरेंज नहीं दिखता, हमें ब्लूइश ग्रीन नहीं दिखता, ब्लूइश येलो नहीं दिखता, या तो येलो दिखता है या ब्लू दिखता है। तो देखिए मैंने कुछ बादल बना दिए जो पहाड़ के ऊपर हैं, और इस मैं कुछ और यहाँ पर छोटे छोटे पौधे बना देता हूँ, जिसमें हम एक तो फ्लावर बनाएं और हमें ये देखने में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें जोड़ सकते हैं, जिससे कि आपको आपकी ड्राइंग खाली खाली भी ना लगे और देखने में अच्छी लगे। इस कोने पर भी एक हम पौधा बना देते हैं और उसके ऊपर भी कोई फ्लावर बना देते हैं। तो हमेशा बादलों जैसे पेड़ पौधे बनाए जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। अब ये जो झील है, इसको झील का इफेक्ट देने के लिए अब इसमें कुछ लाइनिंग लगा सकते हैं, कोई नाव चला सकते हैं। पहले मैं जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको रब कर रहा हूँ। अभी भी इसमें बहुत कुछ है जो जोड़ा जा सकता है, वो आपके ऊपर है, आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार इसमें जोड़ सकते हैं। और फिर बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत कलर्स, इवन कलर मिक्सिंग वाले कलर्स आप करके इसमें अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, अब हम झील पर चलेंगे, तो झील में थोड़ा सा पानी के लिए मैं लाइनिंग लगा रहा हूँ, जिससे कि ऐसा लगे कि इसमें पानी है, कोई हलचल हो रही है। तो पानी बनाने का सबसे आसान तरीका होता है अब इसमें एक छोटी सी नाव बना रहा हूँ जो बहुत दूर है। तो इस तरह से ये नाव बनाने के बाद हमने यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर दिया, बता दिया कि पहाड़ भी बहुत दूर है और रेनबो भी बहुत दूर है, और ये बच्चे उससे काफ़ी दूरी पर खड़े होकर देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये ड्राइंग आपको पसंद आई होगी और आप इसे
अच्छे अच्छे कलर्स के साथ फिल करके कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।